2028 में तुम एक एग्जामिनेशन देने वाले हो जिसके रिजल्ट वाले दिन या तो तुम्हारी हालत कुछ ऐसी होगी या फिर तुम्हारी हालत कुछ ऐसी होगी। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आज के टाइम पे तुम्हारा क्या रूटीन रहेगा, कैसे तुम एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे हो, कैसे तुम प्रिपरेशन को अप्रोच कर रहे हो, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। और ये कोई मैं बिना बात का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एज एन IITian बता रहा हूँ। हाय, माय नेम इज यश रंजन मिश्रा। मैं IIT इंदौर से ग्रेजुएट हूँ और पिछले 7 सालों से हजारों बच्चों को गाइड कर चुका हूँ IIT JEE की प्रिपरेशन में, विद मैनी स्टडिंग इन टॉप IITs एज वेल। तो आज की वीडियो का मुद्दा है जो मैंने जानबूझ के आपकी प्रिपरेशन के स्टार्ट होने के 1.5 महीने बाद उठाया है, वो है टाइम टेबल का मुद्दा। रीजन भी, अगर जेई प्रिपरेशन के स्टार्ट में तुमसे आज वाली बातें करता ना तो तुम्हें लगता कि ऐसा क्या ही नया है, ऐसा क्या ही अलग है, क्योंकि तुम क्लास 10th के एनवायरनमेंट से आए हो जहाँ पे चीज़ें बहुत आसान होती हैं। बट अब जब आपने जेई प्रिपरेशन को 1.5 महीना दे दिया, आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो कोई डिफरेंट ही गेम है। यहाँ मेरा वो टॉपर दोस्त जो ऐसे आंसर निकाल लेता था उसकी भी फटी पड़ी है। यू नाउ अंडरस्टैंड जेई इज अ डिफरेंट गेम। एंड तुम्हें आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम। भैया स्कूल भी है, लेक्चर भी है, प्रैक्टिस भी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देने हैं, संडे भी खाली नहीं मिल रहे हैं, पूरा दिमाग का दही बना हुआ है। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मेरे 24 घंटे कैसे जा रहे हैं। मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि अप्रैल कब निकल गया, आधा मई कब निकल गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा। और ऑल दिस प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, जिसका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम टेबल। इस वीडियो में बहुत सिंपली तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे तो एक टाइम टेबल तुम्हें बनाना है। स्कूल वाले दिनों में क्या टाइम टेबल होगा, नॉन स्कूल वाले दिनों में क्या टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल नहीं फॉलो हो रहा है तो तुम्हें क्या चीजें अपनानी चाहिए। तो सीधे सीधे वीडियो पे डाइव इन करेंगे। बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में एक चीज तुम्हें जरूरी लिखनी है, अगर तुम भी मेरी तरह IITian बनना चाहते हो, दैट इज अ रियलाइजेशन कि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में जाके लिखो टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ एक और चीज तुम्हें मेरे से प्रॉमिस करनी पड़ेगी, वो है ये वीडियो खत्म होते ही तुम पेन पेपर लेके अपना खुद का पर्सनल टाइम टेबल बनाओ। अब नंबर 1, टाइम टेबल बनाने से पहले जो फर्स्ट एस्पेक्ट है कि टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। जेई का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 3 घंटे का नहीं है, जेई मेन का या फिर जेई एडवांस का 6 घंटे का एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपका 2 साल का एग्जामिनेशन होता है। बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही लगभग 90-95% बच्चों का डिसाइड हो चुका होता है कि वो IITian बन पाएंगे, वो NITian बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जर्नी कैसे जी है। एक एवरेज बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो कभी समझ ही नहीं पाता कि इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज लेक्चर्स, स्कूल्स, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड इसी जगल में फंसते फंसते कुछ आउटकम्स निकलते हैं जो आज क्लास 12 वाले बच्चे फेस कर रहे हैं। वो है बैकलॉग्स, वो है आधा अधूरा कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, वो है लो मार्क्स इन टेस्ट। बट आप देखो, अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में मार्क्स लेके आने हैं। वो मार्क्स लेके आने के लिए बेसिकली आपको सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। उसका तरीका बहुत सिंपल है, लेक्चर लेना, प्रैक्टिस करना, बार बार रिवाइज करना। और ये सब बहुत अच्छे से फिट इन हो सकता है अगर आपने एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर लिया। मेरे टीचर बहुत बार बोलते थे तुम्हें फाइनल जेई एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें तो ये सोचना है क्या मैं आज का मेरा टास्क पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे को आज जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं क्या मैं उसकी प्रैक्टिस कर ले रही हूँ, क्या मैं ये इंश्योर कर रही हूँ कि वो बैकलॉग ना हो, क्या मैं उसका बार बार रिवीजन कर ले रहा हूँ। इसलिए टाइम टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। बस इस बात को जिस दिन तुमने अपने दिमाग में डाल दिया ना, आगे सब कुछ सेट हो जाएगा। बिकॉज अब तुम टाइम टेबल और रूटीन फॉलो करने लगोगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, हमें टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। भैया मैं हमेशा बोलता हूँ हमें 2 कैटेगरी में हमारे टाइम टेबल्स बनाने चाहिए एंड बहुत ही डिफरेंट अप्रोच होना चाहिए दोनों कैटेगरी का। पहला है जिस दिन आपका स्कूल आपको जाना है, दूसरा है जिस दिन आपकी छुट्टी है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम सब्सक्राइब करके रखो। 2 साल की जर्नी है, बहुत सारी जगह तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी एंड मैं इंश्योर करता हूं कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ इस चैनल पे मिलेगा। बिकॉज दिस इज IITian गाइडेंस और ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड IITian मेंटर आपको बता सकता है। जिस दिन आपका स्कूल है उस दिन आपका काम सिर्फ अप टू डेट होना है और सिर्फ ऑन ट्रैक रहना है। जिस दिन आपकी छुट्टी है, सिलेक्शन आपका उस दिन होता है। ये बहुत वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, बट ये ही सच्चाई है। जिस दिन मेरा स्कूल है मुझे मैनेज करना है कि उस दिन कुछ बैकलॉग ना हो, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मेरी छुट्टी है उस दिन मुझे इंश्योर करना है ढेर सारी प्रैक्टिस, ढेर सारे टेस्ट देने हैं और यहाँ मैं कंपटीशन को बीट करता हूँ। बट तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ना, तुम स्कूल वाले दिन कभी लेजी हो जाते हो, छुट्टी वाले दिन को छुट्टी मान लेते हो। स्कूल वाले दिन चीजें कंप्लीट नहीं हो रही, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं हो रही तो स्ट्रेस ले रहे हो, भाई करनी नहीं थी, स्कूल वाले दिन एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, कर ही नहीं पाएगा। ये प्रॉब्लम है।
तो सबसे पहले समझते हैं स्कूल वाले दिन का टाइम टेबल। पहले एक आइडियल मैथमेटिक्स समझेंगे। आपके 24 घंटे में 7 घंटे सीधे सीधे हटा दो स्लीप के। इसको इस फेज में 11th के अभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। लास्ट में हम थोड़ी स्लीप को 6 घंटे तक लेके आएंगे, बट अभी 7 घंटे। कितना टाइम बचा? आपके पास बचे 17 घंटे। इन 17 घंटे में आपको 6 घंटे स्कूल के माइनस कर देने हैं। आपको पास अब बच रहे हैं 11 घंटे। ये 11 घंटे में भी आपको 3 घंटे माइनस कर देने हैं डेली रूटीन्स, खाने पीने के। अब आपके बच रहे हैं सिर्फ 8 घंटे। ये 8 घंटे ही मीनिंगफुल घंटे हैं। इसमें 4 घंटे जब आप अपनी कोचिंग के माइनस करते हैं तो सिर्फ 4 घंटे बचते हैं। ये 4 घंटे ही आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। स्कूल वाले दिन मेरा मोटिव ही यही है, अगर मैं IITian बनना चाहता हूँ, कि 4 घंटे बस सेल्फ स्टडी के निकाल दूं, इंक्लूडिंग ब्रेक्स। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मतलब 40-45 मिनट्स के डिसेंट सेशन आपने हर सब्जेक्ट के निकाल लिए और थोड़ा बहुत स्कूल का होमवर्क खत्म कर लिया, दैट्स इट। अब ये 40-45 मिनट्स कब लेने हैं और इसमें क्या करना है, ये 2 चीज स्कूल टाइम टेबल में कंप्लीट करके इसको वाइंड अप करेंगे। कब ये स्लॉट्स रखने हैं, इसको सीधे सीधे अगर हम देखें, हम सुबह उठेंगे, हम स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे, खाना पीना खाएंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, कोचिंग शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो आपका टाइम होता है वो शाम 6-7 बजे से लेकर रात तक, यहीं पे आपको ये स्लॉट्स निकालने हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 1 आवर का स्लॉट निकाल लो, बीच बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेना। वो 1 आवर के स्लॉट में प्रोडक्टिवली आप 45 मिनट्स पढ़ लोगे। अब इसमें क्या पढ़ना है? इसमें उसी ही दिन का पढ़ना है, इसमें कुछ पुरानी बकवास नहीं करनी। आज मेरे को मेरे टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया है, तो मुझे लिमिटिंग रिएजेंट को रिवाइज करना है, उसके ढेर सारे DPP के क्वेश्चंस लगाने हैं। फिजिक्स में मेरे टीचर ने आज मुझे पढ़ाया है 2D मोशंस, काइनेमेटिक्स पढ़ाया है, उसके क्वेश्चंस में लगाऊंगा। मैथमेटिक्स में मेरे टीचर ने आज कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसका रिवीजन करूंगा, इसके ही क्वेश्चन बनाता रहूंगा, बनाती रहूंगी, यही आपका एम है। अब आ गए आपके नॉन स्कूल डेज, जिस दिन आप स्कूल से या तो छुट्टी लेते हो या फिर आपका संडे होता है या कोई फेस्टिवल होता है। अब इस दिन अगर आप देखोगे, आपके जो हमने 6 घंटे उड़ाए थे स्कूल के, वो अब आपके हाथ में है। अब बेसिकली स्कूल वाले दिन अगर हम 24 घंटे की कैलकुलेशन फिर से करें तो 7 घंटे आपके सोने में गए, 17 घंटे बचे, 3 घंटे आपके बाकी डिफरेंट चीज़ों में गए, तो बचे 14 घंटे। 2 घंटे हमने एडिशनल लिए क्योंकि छुट्टी है, हमें रिलैक्स करना है, तो हमारे पास बच रहे हैं 11 घंटे। 1 घंटा मैं आपको और फ्री दे रहा हूँ कि भाई 3 घंटे और एक्स्ट्रा मजे कर लो, मूवी देख लो, 3 घंटे की मूवी निपट जाती है। छुट्टी वाले दिन हमारे पास पढ़ाई का 10 घंटे का मोटा मोटा स्लॉट। इस 10 घंटे में ही आपकी रैंक बनेगी और इस 10 घंटे में ही आप सेलेक्ट होगे। अब ये 10 घंटे में आपको क्या करना है, अब आपको 2.5 घंटे के स्लॉट्स निकालने हैं एक सब्जेक्ट के, या 2 घंटे के स्लॉट निकालने हैं पर सब्जेक्ट के। और यहाँ फोकस बहुत ज़्यादा रिवीजन पे होना चाहिए, हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। पूरे हफ्ते आपको क्या पढ़ाया गया, अब उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। आप DPP लगा पा रहे थे स्कूल डेज के टाइम पे, अब आप PYQ लगाओ, आप रेफरेंस बुक लगाओ। तो ऐसा करते करते भी अगर आप 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट को दोगे, 6 घंटे गए, आपने 4 घंटे में एक टेस्ट भी दे दिया। जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन स्टडी आवर्स को और एक्स्ट्रा कर लो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। कोई पुराना सिलेबस जो आपका पहला चैप्टर था उसको वापस रिवाइज कर लो। ये बेसिकली आपको हॉलीडेज के दिन करना है। तो मतलब जैसे हमने स्कूल के लिए डिस्कस किया था कि स्कूल वाले दिन सिर्फ नो बैकलॉग हमारा मोटिव है, हॉलीडे में हमारा मोटिव है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, रिविजन एंड टेस्टिंग, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। ये दोनों तरीके से हमेशा अगर क्लियर रह के टाइम टेबल्स बनाओगे, कभी भी टाइम टेबल मिस नहीं होंगे और कभी भी आप फेल नहीं होगे। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आते हैं जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया टाइम टेबल फॉलो हो तो बात करूँ ना, टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता। टाइम टेबल फॉलो करने का एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। आप ना बेसिकली इसको थोड़ा गेमिफाई करो। गेम, हम जिस उम्र के हैं हमें गेमिफिकेशन अच्छा लगता है। 7 दिन है हफ्ते के, मैं 5 दिन टाइम टेबल फॉलो करूंगा तो मैं आपको एक ब्राउनी पॉइंट दूंगा, जिसके एक्सचेंज में या तो मैं अपने दोस्तों से मिल लूंगा, या फिर मैं पार्टी कर लूंगा, या फिर मैं मम्मी से बोल के फेवरेट खाना बनवा लूंगा, या फिर मैं अपना फेवरेट गेम खेल लूंगा, या फिर मैं सोशल मीडिया 1 घंटे चला लूंगा। ये है बेसिकली रिवॉर्डिंग। जैसे जैसे आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलते रहेंगे कि यार टाइम टेबल फॉलो अगर मैं करता हूँ तो मेरे को ये आदमी रिवॉर्ड करता है, आपका ब्रेन समझने लगेगा दिस इज एन एसेंशियल एंड गुड हैबिट जो सर्वाइवल के लिए नीडेड है, और आप बहुत आसानी से टाइम टेबल को अपनी हैबिट में ले आओगे और आपका ये टाइम टेबल आपका रूटीन बन जाएगा। समझना, टाइम टेबल एनफोर्स करके किया जाता है, रूटीन आप
हैबिट में लेके आते हो, हमें इस टाइम टेबल को हमारे रूटीन का पार्ट बनाना है और वो होने लगेगा जिस दिन आपने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके अलावा भी और तरीके हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो बहुत लंबे स्लॉट्स नहीं लगा सकते ना, आप स्मॉल स्लॉट्स लगाओगे, आपका टाइम टेबल फॉलो होने लगेगा। आप मत बैठो 4-4 घंटे, आप बैठो तो 1-1.5 घंटे के लिए बैठो, उससे ज़्यादा बैठो ही मत। इसके अलावा मॉर्निंग पर्सन हो कि इवनिंग पर्सन हो, इसके अकॉर्डिंग भी अपना टाइम टेबल बनाओ, आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझने लगेंगी। तो देखो, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। आज तुम एक अच्छा रूटीन टाइम टेबल बना के आईआईटी की रेस में सबसे आगे हो जाओ, या फिर तुम ये साल पूरा मस्ती में निकाल लो और आप सर्च करो यूट्यूब पे जाके अगले साल दैट इज 2027 में हाउ टू कवर 11th बैकलॉग या फिर 11th वेस्टेड, विल आई बी एबल टू क्लियर जेई और नॉट। मैं चाहता हूँ तुम इस कैटेगरी में ना हो, इसलिए अभी से बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। इस सीरियसनेस के साथ साथ आपको एक एक्सपीरियंस मेंटोर की भी नीड लगेगी, उसके लिए मैं प्रेजेंट हूँ। सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। इसी के साथ जो भी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।